हदीस है सरकार की, रुब्बतिल कुरआ यक़रा अल कुरआन वल कुरआनो यलअनहुम। बहुत से कारी ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पे लानत करता है। रुब्बतिल कुरआ, बहुत से ऐसे कारी हैं जो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान उन पे लानत करता है। पूछा गया सरकार ये क्या बात है, पढ़ते कुरान हैं और कुरान उन पे लानत करता है। फरमाया मेरी हदीस नहीं सुनी, अल कुरान मा अली व अली माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब कोई कुरान पढ़ता है, कुरान हल्क से नीचे झांक के देखता है, अगर दिल में अली रहता है तो फिर कुरान कुरान बनता है, और अगर दिल में अली नहीं रहता वल कुरान यलअनहुम, तो कुरान उस पे लानत करके वापस पलट जाता है कि जहां अली नहीं होगा वहां कुरान कैसे हो सकता है। इरशाद हो रहा है नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह, अहले बैत के दरवाजे पे रोटियां लेने फरिश्ते आते रहे, कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर, और अहले बैत अपनी रोटियां उठा के देते रहे। 5 रोटियां थी, 4 अहले बैत की थी, 5वीं जनाब फिजा की थी। अल्लाह ने 5 रोटियों के बदले में सूरह दाहर नाजिल की, और जब सूरह नाजिल हुई तो जिब्रील ने कहा कि तुम्हारा शुक्रिया कि तूने रोटियां दी। नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह ला जज़ाअम वला शकूरा। तो जनाब फिजा ने कहा मैंने ये रोटियां वजहुल्लाह के सदके में दी हैं, मुझे तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है। ला जज़ाअम वला शकूरा, न किसी बदले की ख्वाहिश रखती हूँ, न तुम्हारे शुक्रिया की ज़रूरत है। नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह, ये मैंने तुझे खिलाई हैं वजहुल्लाह के सदके में। जब फिजा ने कहा ना तेरे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, तो आवाज़ कुदरत है जिब्रील बेनियाजों की बेनियाज कनीज से जाके कह दे अल्लाह कह रहा है, अगर जिब्रील का शुक्रिया तेरे मेयार का नहीं, कान सायुकुम मशकूरा, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करता। अगर जिब्रील का शुक्रिया तेरे मेयार का नहीं है तो फिर मैं अल्लाह तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये जनाब फिजा, मेरा दिल है कि बहुत जिक्र होता है, मैं आज जनाब फिजा के थोड़े से फ़ज़ाइल पढ़ना चाहता हूँ। फिजा का नाम मैमूना था, अशकबूस की बेटी थी, हबश की शहजादी थी। बाप के बाद तख्त पे बैठी, क्या ख्याल आया या कुछ ख्वाब में देखा, एक दिन अपने बेटों को बुलाया, सब तख्त के वज़ीरों मुशीरों को बुलाया और कहा देखो मैं बीमार हूँ, मैं इलाज के लिए मदीना जा रही हूँ। उन्होंने कहा अम्मा आप शहजादी हैं, आप जिस हकीम का नाम ले हम उसे यहाँ बुला लेते हैं। उसने कहा खामोश आइंदा ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पे न ले आना, उनके दरवाजे पे खुद जाना पड़ता है। जहाँ पे वो इलाज होता है वो दुनिया का कोई तबीब नहीं कर सकता। तारीख़ में है फिजा ने अपनी जूतियाँ उतारी, तख्त पे जाके रख दी और फरमाया ये दुनियावी हुकूमत जिस चीज़ के काबिल थी मैंने रख दी है, मैं खुद जा रही हूँ। और किताब में ये दर्ज है कि जब तक फिजा अहले बैत के घर में रही, तख्त पे जूतियाँ हुकूमत करती रहीं, सब लोग आते जूती का सलाम करते और अपने अपने कामों में लग जाते। फिजा ने बता दिया जो अहले बैत का गुलाम होता है उनकी जूतियाँ भी राज करती हैं। फिजा आई रसूल के घर में, रसूल ने बेटी का दर्जा दिया। आधा काम जनाब फातिमा करती थी घर का, आधा काम फिजा करती थी।
एक दिन फिजा के ज़िम्मे होता था, एक दिन जनाब सैयदा के ज़िम्मे होता था। सलवात पढ़े मिलके बावाज़ बुलंद। सलमान आया एक दिन दरवाजे पे, कोई बात की, कहा फिजा तू बड़ा गरूर करती है। कहा क्यों ना करूं, क्योंकि मैं जन्नत में सबसे पहले जाऊंगी इसलिए मुझे गरूर है। उसने कहा जन्नत में तू सबसे पहले जाएगी, मुझसे भी पहले जाएगी। तूने हदीस नहीं सुनी, इन अशवकल जन्नत अल सलमान वला सलमान अल जन्ना, कि जन्नत सलमान की जितनी मुश्ताक है, सलमान इतना जन्नत का मुश्ताक नहीं है। जन्नत चाहती है कि सलमान मुझ में आए, सलमान नहीं चाहता कि मैं जन्नत में जाऊं। तूने हदीस नहीं सुनी, तू कह रही है कि तू मुझसे पहले जाएगी। मैं अभी जाके अली से ये बात करता हूं। बीबी फरमाती है मैं तो फिर अली से भी पहले जन्नत में जाऊंगी। आपको हैरान हो जाए, अली से भी पहले, जो जन्नत के शहजादों का बाप है। कहा फिर मैं जन्नत के सरदारों से भी पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा जन्नत के सरदारों से भी पहले, जिनकी मां खातून जन्नत है। कहा मैं खातून जन्नत से भी पहले जन्नत में जाऊंगी। आपकी हैरानगी बढ़ रही है ना। सलमान कहता मैं अभी रसूल के पास जाता हूं, जाके रसूल से तेरी शिकायत लगाता हूं कि फिजा कोई ज्यादा मुंह पे नहीं चढ़ती जा रही। कहा फिर रसूल को ये जाके बता देना कि मैं मोहम्मद से भी पहले जन्नत में जाऊंगा। अब अगर वजह ना बताऊं तो आप भी हैरान रहेंगे। इधर से सलमान चला कि मैं अभी रसूल से तेरी शिकायत लगाता हूं। उसने कहा फिर रसूल से कहना कि फिजा कह रही है कि मैं मोहम्मद से भी पहले जन्नत में जाऊंगी। अभी सलमान पहुंचा नहीं था, रसूल ने देख के कहा सलमान, फिजा ने हैरान कर दिया है ना। कहता सरकार फिजा ने बात ही ऐसी की है, कहती है मैं हसनैन से पहले जन्नत में जाऊंगी। मैंने कहा अली, कहती है अली से पहले जाऊंगी। मैंने कहा खातून जन्नत, कहती है बीबी से पहले जाऊंगी। मैंने कहा रिसालत माप, कहती है मैं रसूल से पहले जाऊंगी। फरमाते सलमान चल फिजा से पूछ लेते हैं। सलमान को साथ लिया। फिजा बेटी ये सलमान से क्या कहा है? कहा या रसूलल्लाह मैंने तो नहीं कहा, वो तो आपने पिछले जुमे फरमाया था। आप जब जुमे का खुतबा दे रहे थे आपने फरमाया था अव्वल मन दाखलत फिल जन्ना हिया बिन्ती फातिमा, सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा वो मेरी बेटी फातिमा होगी। वो एक महार, एक नाके पे सवार होगी जिसकी महार सुर्ख याकूत की होगी। बेयदही जारियतुन फिज़्ज़तुन, और वो रिकाब उसकी कनीज फिज़्ज़ा के हाथ में होगी। मुझे बताएं सवार पहले दाखिल होता है या महारी पहले दाखिल? सवार पहले जाता है या महारी पहले जाता है? मैं तो सबसे पहले जन्नत में जाऊंगी। रोटियां खिलाई, आयतें नाजिल हुई इस घर में। फिजा ने दावत की रसूल खुदा की भी। मैं रमज़ान का महीना था, मुझे 20-22 मिनट टाइम है और 10 मिनट मेरे रहते हैं। अपने टाइम में ही पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ने वाले बहुत से होते हैं, फिर वादे की पासदारी करनी चाहिए इंसान को। रसूल खुदा को दावत दी मौला अली ने कि आए हमारे घर में रोज़ा इफ्तार करें। माह सयाम में अब्र अनाम में रब के घर एक वली ने वली से कहा, जिस्म ने जान से, आन ने बान से, नूर ने नूर की जिंदगी से कहा, जुज़ ने कुल से कहा, बू ने गुल से कहा, मुस्कुरा कर अखी ने अखी से कहा, रब की दारैन के मुस्तफ़ा से कहा, रब की दारैन में से अली ने कहा। कर मिजाज मुकद्दस गवारा करे, बन के जाने मुकद्दर चले आइए, मिल के इफ्तार करने की है आरज़ू, हो सके तो मेरे घर चले आए। शाम को दर पे दस्तक मोहम्मद ने दी और कहा दर की इज्जत बता जाऊं मैं, अहले बैते रिसालत सलामत रहो, हो इजाजत तो अंदर चलाऊं मैं।
लेके इज़्ने दखल पंज तन की असल घर में आए तो बज़ में चमन सज गई। सोम खोला गया, जोम तोला गया, मुर्तज़ा की मुकद्दस लगन सज गई। बिल मरातिब ज़मी को मुशर्रफ किया, पंज तन की हंसी अंजुमन सज गई। सब फरिश्तों को रब ने बुला के कहा, खुल्द वालो ज़मी पे अदन सज गई। ये कुरान, ये अज़ान, ये समा छोड़ दो, आज मेरी हकीकी तिलावत इबादत करो। फर्श पे सब सहीफे जमा हो गए, अर्श से झुक के उनकी तिलावत करो। रसूल चले, दूसरे दिन जनाब सैयदा ने दावत दी। वक्त कम है, बस मुख्तर कर रहा हूँ। फिर इमाम हसन ने, फिर इमाम हुसैन ने। आखिरी शब मुस्तफ़ा आके जाने लगे, एक सदा आई जग से भले आइए। आज तक तो नवाबों के मेहमान थे, खादमा के लिए कल चले आइए। रसूल फरमाते, मेरे बच्चों की माँ ज़ीनत इंसुजा, तेरा आगोश बचपन है हसनैन का, तेरे लहजे से कुरान मानूस है, तेरा भाई तो मौला है सकलैन का। ताअते फातिमा में गुजारा हुआ, तेरा हर दिन मेरी ज़ात पे कर्ज है। खादमा कब है तू मोहसिना है मेरी, तेरी दावत पे आना मेरा फर्ज है। फिजा ने कहा, मेरे अल्लाह तेरा महबूब है, मेरा मतलूब है, साहिबे तख्त है, लायके ताज है, जिसे मेहमान तूने किया था कभी, मेरे घर मेरा मेहमान वो आज है। खुल्द के दो रईसों की माँ ने कहा, मेरा मेहमान वो आज है। मौला अली ने कहा, फिजा तूने तो बुला लिया, घर में तो खाने के लिए है कुछ नहीं। बीबी फरमाती है, जन्नत से मंगवा लेते हैं। अभी फिजा के लब पे थी रक्सा दुआ, किबरिया की तरफ से सलाम आ गया। आब कौसर से लबरेज जाम आ गए, अर्श आज़म का नूरी तो आम आ गया। रब ने दावत इसी पे न मौकूफ की, लेके जिब्रील रब का प्याम आ गया। फिजा किबरिया कह रहा है, तेरा दिल हो गर, तेरी चाहत का गुलशन निखारूं अभी। सिर्फ एक शब का खाना तो कुछ भी नहीं, तू कहे तो मैं जन्नत उतारूं। सिर्फ एक शब का खाना तो कुछ भी नहीं, तू कहे तो मैं जन्नत उतारूं अभी। अहले बैत के साथ तमाम सफ़रों में शरीक रही। बस चेहलम के अयाम हैं। गुलाम हुसैन मौला अली के चेहलम की मजलिस नहीं होती, न इमाम हसन के चेहलम की मजलिस होती है। जब उनकी यौम शहादत होता है, मनाया जाता है, 40वें दिन मजलिस नहीं करवाई जाती। अली का भी चेहलम उनके बेटों ने करवाया होगा, हसन का चेहलम भी हुसैन ने किया होगा। हुसैन का चेहलम इसलिए मनाया जाता है कि बीबी की दिल में हसरत थी, काश मैं भाई का चेहलम मनाती। जिसने हुसैन की लाश पे ठंडी सांस भर के कहा था, हुसैन गवाह रहना मुझे तेरी लाश पे किसी ने रोने नहीं दिया। आज ज़ैनब करबला से रोने की हसरत लेके जा रही है। असर आशूर भाई के लाशे की तरफ देख के कहा, हुसैन तेरा जिहाद ख़त्म, बहन का जिहाद शुरू हो रहा है। लेकिन हुसैन मुझसे वादा कर, जब तू ज़िबा होता रहा मैं सामने खड़े होके देखती रही। मुझसे वादा कर, जब मैं शराबी के दरबार में खुतबे दूंगी तू आंखों को बंद नहीं करेगा। बहन का खुतबा सुनेगा। काफिले को इकट्ठा किया गया, चलने का हुक्म हुआ। हस्ब रिवायत 13 मुहर्रम के इस काफिले ने इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचना था, लेकिन इन्होंने ऊँटों को इतना तेज दौड़ाया, काफिला एक रात पहले पहुंच गया। ये मलौन अपने बिस्तर पे सो रहा था। किसी ने बताया सादात का काफिला आ रहा है। दुनिया हमें कहती है रोते क्यों हैं? वो कमीना अपने बिस्तर पे आराम से सोता रहा। रसूल की बेटियां दरवाजे पे रात का इंतजार करती रही।
सुबह होने का इंतजार होता रहा, चलता रहा काफिला। एक मौका ऐसा आया, हुसैन के सर ने चलने से इनकार किया, सांग जमीन में गड़ गई। इन्होंने बड़ी कोशिश की, हुसैन का सर आगे नहीं चला। शिमर मलोन बोला, मैं जानता हूं कि हुसैन को कैसे आगे चलाना है। ये ताजियाना लेके वहां आया जहां सज्जाद खड़ा था। इसने सज्जाद की पुश्त पे ताजियाने मारना शुरू किए। सज्जाद ने बाबा की तरफ देखा, बाबा तू चलना नहीं चाहता, मेरी पुश्त मजीद ताजियाने बर्दाश्त नहीं कर सकती। आवाज आई, सज्जाद बेटा मेरी सकीना कहीं गिर गई, काफिले में मेरी बेटी नहीं है। देखा सकीना कहीं ऊंट से गिर गई थी। जनाब ज़ैनब फिर संभली नहीं, फौरन पीछे दौड़ी, चंद कदम पीछे गई थी। क्या देखा, एक पर्दादार बीबी थी जिसकी गोद में सकीना सो रही थी। कहा, कौन है मुझ पे परदेश में एहसान करने वाली? ये बच्ची तो तमाचों से डरी हुई है, तेरी गोद में आराम से सो रही है। कहा, ज़ैनब इतनी गरीब हो गई, अपनी माँ ज़हरा को भी नहीं पहचाना। ये तो वो गोद है जहां इसका बाप भी सो जाता था। ये तो वो गोद है जहां हुसैन भी आराम से सोता था। सकीना को लिया, काफिला आगे चला, बाजार में काफिला पहुंचा। एक बताता जाऊं, जिंदगी का पता नहीं, दो जुमले ज्यादा मसाइब के पढ़ना चाहता हूं। एक भाईजान, एक तारीख में नाम है हारिस बिन नौफल मलऊन। ये वो मलऊन था जिस पे इमाम सज्जाद दुआए कनूत में नाम लेके लानत करते थे। वाजिब नमाज के कनूत में मौला इस पे इतना तो दुख दिया था ना इसने मौला को। मौला नमाज के कनूत में से लानत। जब इसको पकड़ा गया ना, मुख्तार ने पूछा तेरा जुल्म क्या था? मेरा मौला तुझ पे नमाज में लानत करता है। कहता, मेरा और कोई जुर्म नहीं था, शिमर ने मेरी एक ड्यूटी लगाई थी कि तू इस काफिले के साथ रहेगा। अब जो मसाइब सुनते हैं जुमला सुनेंगे, तू इस काफिले के साथ रहना, तेरी ड्यूटी सिर्फ ये है कि और कोई बेशक सोना चाहे तो सो जाए, तूने हुसैन की बहन को सोने नहीं देना। सारे रास्ते में अली की बेटी को सोने नहीं देना। कहता, मैं साथ साथ रहा। एक वक्त ऐसा आया, 24 सफर का दिन था, काफिले को कहीं बैठने की इजाज़त मिली। बीबी को भी ऊंट से उतारा गया, खजूर के दरख्त के पास बीबी को कहा गया बैठ जाओ। थोड़ी सी छांव और ठंडक महसूस हुई। अली की बेटी को नींद आ गई, लेकिन बता दूं उस वक्त तक बीबी को जागते हुए 44 रातें गुजर चुकी थी। जैसे नींद आई, ये मलऊन जिसकी जगाने पे ड्यूटी थी, ये ताक में बैठा था। इसने देखा जिसके जगाने पे मेरी ड्यूटी थी वो तो सो गई, अब मुझे माफ़ करना। इसने अपने घोड़े के साथ से एक ताजियाना उठाया, वहां आया जहां अली की बेटी सो रही थी। इसका हाथ उठा, इतने जोर से इसने ताजियाना मारा, बीबी के सर से खून का फव्वारा जारी हुआ। हाथों पे खून मल के अब्बास के सर के पास आई। कहा, अब्बास ये उसी बहन का खून है जो तेरे सहारे पे मदीना से। होता रहा सफर, चलता रहा काफिला। ये काफिला बाजार में पहुंचा। एक औरत ने आके एक चादर दी बीबी को। बीबी फरमाती है, कौन है मुझ पे एहसान करने वाली? किसी ने हमें पत्थर मारे, किसी ने हम पे खौलता हुआ पानी फेंका, किसी ने हम पे अंगारे फेंके, तू कौन है जो परदेश में चादर दे रही है? कहा, बीबी मैं मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, मैंने रसूल की बेटी के हाथ पे कलमा पढ़ा था, मुझे बीबी ने कुरान पढ़ाया था। मैं बीबी को एक चादर तोहफे में देने गई, मुझे बीबी ने कहा इसे संभाल के रख ले, तेरी शादी होगी कूफा में, जब कभी तेरे घर के सामने से कोई काफिला गुजरे और उसमें नंगे सर बीबियां हों तो ये चादर उन्हें मेरी तरफ से दे देना। कहती है बीबी मैं तो आकाज़ादी का हुक्म मान रही हूँ। बीबी फरमाती अच्छा फिर मांग, सिला क्या चाहती है?
कहती आप कैदी हैं, मुझे क्या देंगे? बीबी फरमाती है हमें मजबूर न समझ, तू मांग जो चाहती है। कहती है बीबी जब मैं मदीना में रहती थी, हुसैन और ज़ैनब छोटे छोटे होते थे, मेरे शौहर ने वादा किया है कि अगली जुमेरात तुझे मदीना ले जाऊंगा सरदारों की ज़ियारत के लिए। कह दिन मेरे हक में दुआ कर, जब मैं मदीना जाऊं मुझे हुसैन और ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए। बीबी ने मुश्किल से बाल हटाए, कहा तेरी दुआ यही कबूल हो गई। आना ज़ैनब वहो वल हुसैन, वो ज़ैनब मैं हूँ, वो नौ के नेज़ा पे मेरा भाई हुसैन। अल्लाह लानतुल्लाह।